जैसे हम तुमसे पूछें कि लोहा, टीना, प्लास्टिक, कपड़ा, तुमको पैंट, चड्डी से लेकर के बनियान से लेकर के तुमको इसमें कौन है ना, ये चावल से लेकर के आटा, तुमको दाल भात सब्जी, तुमको ये जितनी सारी चीजें हैं, तुमको ये कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है। दूध, दही, लस्सी, पनीर, छाछ, जितना मक्खन है, जितना चीज है तुमको, उसमें हम तुमसे पूछे कि कौन अयौगिक है और कौन कंपाउंड है। ऐसे लग रहा है कि कबाड़ी वाला आया है। बस समझे, सुनो। तो इसमें तुमको यही हमारा आज का टारगेट है तुमको, है जी, कि सबको हम सबसे जानते हो जितना कम ये जो बिहार पुलिस का दरोगा जितना का तैयारी सब करता है ना, तुमको इस सब में एगो क्वेश्चन जरूर रहता है तुमको कि कौन यौगिक है कौन मिश्रण है, याद रखेंगे। समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है तुमको ऊपर जो बोर्ड पर है तुमको, वो है मिश्रण। ध्यान सुनो, मिश्रण को जानने के पहले, इसके पहले तुमको हम बताए थे यौगिक। यौगिक क्या है तुमको तो बताए थे। यौगिक को जब यौगिक में तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, सुनो ध्यान से, यौगिक बनने के लिए क्या था, जब तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए भार के विचार से, तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। समझ में आ रही है ना। यहाँ तुमको क्या है तुमको कि मिश्रण है। मिश्रण का इंग्लिश होता है मिक्सचर। वो मिक्सचर जो हम लोग जीवन भर मिक्सचर वो समझते हैं, जो हम खाते हैं, जो मिक्सचर है वो मिक्सचर नहीं है, उसका नाम तुमको ओकर बहुत सारा जाति है तुमको बता रही है। जाति तुमको दिखाई दे रहे होंगे, एक से एक तुमको बता रहे हैं। ये मिश्रण क्या है तुमको तो देखो, यौगिक का परिभाषा कैसे था, जब किसी तत्वों को दो या दो से अधिक तत्वों को, है ना, निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तब क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब कंपाउंड का निर्माण होता है। लेकिन मिश्रण किसको बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, क्या किसी भी अनुपात में मिला दो तो वो क्या बनाएगा, मिश्रण बनाएगा। किसी भी अनुपात में बनाने का मतलब क्या हुआ, कोई भी पदार्थ कितना भी डाल दो उसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं है। जैसे गर्मी के दिन है, खूब मस्त गर्मी है तुमको, तो इस गर्मी के दिन में हम तुमसे पूछें कि शरबत बनाना है, तो शरबत हमारे यहाँ नॉर्मली हमको पानी, नमक, चीनी, नींबू है तो नींबू, मतलब वो इसका घोल हो गया। और शरबत अगर बनाना है तो नींबू को हटा देते हैं। बोलो जी। तो हम तुमसे पूछें कि 1 लीटर पानी में तुम 250 ग्राम चीनी डालोगे तो भी शरबत बनेगा, बोलो। 200 ग्राम डालेंगे तो भी शरबत बनेगा ना, 100 ग्राम डालेंगे तो शरबत नहीं बनेगा, बनेगा। मतलब उसमें तुम पदार्थ जो मिलाओगे ना, ये किसी भी अनुपात में मिला सकते हो ना, बात समझे, किसी भी अनुपात में उसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। लेकिन यौगिक में ऐसी बातें नहीं है। अगर तुमको जल बनाना है तुमको, तो उसमें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात होना चाहिए तुमको। अब ये निश्चित अनुपात का मतलब क्या, भार के विचार से तुमको बता देता है। तो H2O हुआ है ना, H2O का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 हाइड्रोजन के द्रव्यमान 1 हुआ, तो 2 हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के द्रव्यमान देखोगे तो 16 हुआ, घटाओगे तो कितना होगा, 1:8। याद रखो, मतलब क्या, तुमको जल बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:8 होगा तो जल का निर्माण होगा। अगर इससे अनुपात तुम्हारा बढ़ गया, घट गया, तो जल तो नहीं बनेगा। बाकी चीज बन सकता है लेकिन जल, मतलब क्या, यौगिक बनने के लिए अनुपात निश्चित होना जरूरी। लेकिन मिश्रण में ऐसी कोई बातें नहीं है। जैसे हम लोगों को सब्जी बनाना है, तुमको आज जो सब्जी बनाए तुमको हो सकता है कि कल वाले सब्जी में तुमको नमक ज्यादा हो जाए, परसों जो बनाए उसमें नमक कम हो जाए, तो क्या सब्जी नहीं बनता है, हो सब्जी बनता है ना जी, है ना। आज हल्दी ज्यादा डाल दिए, परसों कम हो गया, परसों पूरा भभक गया, याद रखेंगे सब्जी, बात समझी। तो पता चला कि बाबूजी उठा कर थरिये सहित मुंह पर फेंक दिए खाना, याद रखेंगे, समझ बेटा है कभी अभी केस नहीं आया, ससुरा में जाएगी तो भी जाएगा, है ना। ये माई बाप नहीं है, हमारा खुनखार लोग ससुरा में बेटाएंगे, देवरो जवान बेटाएगा वो खुनखार रहेगा, तुम बता रहे हैं। समझ में आ रही है ना। सास ससुर ऐसा नहीं है कि तेरा माई बाप के जैसा रहेगा ना, बात समझे। याद रखें, पटक पटक के मारता है, ध्यान सुनिए, बात समझ में आ रही है ना। तो ये दिमाग में बातें रहनी चाहिए, इसलिए खाना बनावल सीख लो, अपना नॉलेज होना चाहिए, समझ में आ रही है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब यहाँ तो ठीक है, बहुत जगह क्या ऐसा है कि सब्जी वगैरह बनता है तो अगर खराब हो गया तो बहुत सारा डांट सुनना पड़ता है, याद रखेंगे, समझ में आ रही है ना।
तो उसमें तुमको क्या सब्जी हम अगर हमको बनाना है तो उसमें कोई भी चीज कितना भी डाल दे सब्जी बनेगा ना। मान लो कि आज दूगो भांटा है, भांटा भांटा समझ में आ रहा है, बैगन बोलते हैं, एगो बैगन होता है बात समझे। तो उसमें हम आज मान लो कि तुमको आधा केजी हाफ केजी तुमको बैगन है तुमको, तो उसका सब्जी बनाएंगे तो भी सब्जी बनेगा। बोलो जी। अगर 1 केजी बैगन अगर डाल देते हैं उसमें तो भी सब्जी, तो मतलब इसमें पदार्थ का अनुपात निश्चित है नहीं है, तो मतलब ये किसी भी अनुपात में हम इसको बना सकते हैं, तब ये क्या बनाएगा, मिश्रण बनाएगा। याद रखोगे। अब तो कन्फर्म हो गया है ना कि मिश्रण का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल हम एकदम बेस्ट एग्जाम्पल लिए हैं तुमको मिश्रण का। पहला एग्जाम्पल है तुमको बारूद, वही बारूद जो पटाखा में उड़ता है तुमको बता रहे हैं। पता नहीं ये बेहुदा कैसे किस प्रकृति को होता है, तुमको पटाखा उड़ जाता है तो बड़ा खुश होता है, पैसा बर्बाद करके ओकरा को उड़ाता है। अरे वही पैसा बचा लो आ दूसर को उड़ा रहा है तो देख लो। अरे काम तुम वह ना करेगा, का करेगी, मतलब तुम छुरछुरी उड़ा ले तो खुश है, दूसर को छुरछुरा तो क्या दिक्कत है, तोरा नहीं बुझा रहा है। बोलो जी। हम लोगों में आदत होता है, एगो बड़का बम छोड़ा है एकदम, तो यो से दुगुना बम ले जाकर वहां छोड़ा है, खूब खुश है, कूद रहा है, वाह बुझा जीवन का बढ़िया काम किया है। अरे उड़ाइबे कर रहा है तो काय खातिर तुम उड़ा रहा है। हाँ उड़ाना ही है तुमको तो दीपावली के बिहान पहला और वो दिन कोई नहीं उड़ाता था, सब तुम्हारा पटाखवा की आवाज सुनेगा। वो दिन कौन सुनता है, वो तो ना बराम बराम उड़ा कौन सुना। दीपावली के बिहान पहला उड़ा समझ में आ रहा ना। अब हम तुमसे पूछे ये मिश्रण में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तुमको जब मिश्रण को देखोगे तुम तो देखो यहाँ देखोगे बारूद, तो याद रखना बारूद जो होता है मिश्रण है। कोई पूछेगा कि बारूद मिश्रण क्यों है तो बताएंगे कि इसमें KNO3 सल्फर कार्बन का मिश्रण होता है। बारूद में मेन देखो, बारूद में और भी चीज होते हैं, बारूद में और भी चीज होते हैं, लेकिन मेन अवयव जो है ना ज्यादा जो अमाउंट में होता है वो क्या है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट नाम है इसका। सल्फर बोल दो या गंधक बोल दो, सल्फर को ही गंधक बोलते हैं, दूसरा नाम याद रहेगा ये कार्बन है। इसका नाम जानते हो क्या, KNO3 का नाम है शोरा। क्या है, शोरा। इसका गंधक याद रहेगा, गंधक। गंधक सल्फर को क्या बोलते हैं, गंधक। इसको कार्बन बोल दो या कोयला बोल दो। बोलो जी। तुमसे कोई पूछेगा कि बारूद तुमको मिश्रण होता है तो क्यों होता है बारूद मिश्रण, तो बता देंगे। बोलो क्यों, क्योंकि ये जो है तुमको सोरा गंधक और कोयला से मिलकर के इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सुनो, मिश्रण पहचानने का नियम हम बताए थे तुमको, यौगिक तुमको पहचानना है तो यौगिक पहचानने का नियम है कि अगर यौगिक है तो उसका फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और उसमें अनुपात निश्चित। लेकिन जब मिश्रण होगा तो उसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं था, उसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ रही है ना। उसमें कोई अनुपात निश्चित। तो सिंपल सा बात ये है तुमको कि अगर यौगिक तुमको पहचानना है तो पहले पता करो कि एक अनुसूत्र होता है कि नहीं होता है। अगर अनुसूत्र उसका मिल गया तुमको तो समझ जाओगे कि यौगिक है, अनुसूत्र नहीं है तो मिश्रण है, यौगिक नहीं है तो क्या है, मिश्रण है। समझ में आ गया। मिश्रण का मतलब अधिक पदार्थों का मिलावट हुआ। समझ में आ रही है ना। उसके बाद तुमको वायु, तो वायु हम तुमसे पूछे जो सांस ले रहे हैं तो केवल सांस के रूप में ऑक्सीजन है थोड़े ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जो कि हम मेन कंपोनेंट को वहां लिखे हैं। देखो वायु किन किन पदार्थों का मिश्रण है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रहेगा है ना। इस वायु का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। सुनो ना, इसका कोई अपना फॉर्मूला है, ये तो दूसरा का फॉर्मूला से जी रहा है, तुमको बता रहे हैं। जी कह रहा है मतलब दूसरा का फॉर्मूला से बना हुआ है। समझ में आ रहे हैं छुटका है। माता चिरवैले बड़ा तो अब समझ पे ध्यान दे। तो बाद इस्पात जानते हो, इस्पात देखा है नहीं देखा है, सब देखा है। ट्रेन के जितना पार्ट पुर्जा होता है सब इस्पात होता है। ध्यान से सुनो, ट्रेन के जितना चीज है देखा ना, हेती के पातर पटरी पर उतना भारी ट्रेन चल जाता है, फिर भी वो पटरिया पर कौन इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो पे सिक्का रखेगा ना, ट्रेन आके गुजरेगा तो सिक्का पापड़ बन जाएगा। अच्छा खुद बैठ के देख लेना, पपड़ी बन जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये हम क्या बता रहे हैं तुमको कि देखो उतना पतला जो प्लेट है, उतना पतला पटरी पर उतना भारी ट्रेन चल रही है, लेकिन फिर भी वो पिचक नहीं रहा है। वो क्या है, इस्पात है।
इस्पात कौन चीज से बना होता है? ध्यान से सुनो, लोहा से, कार्बन से, निकेल से, क्रोमियम से, याद रखेंगे। जा करके नामवा जो बोल रहे हैं नाम ना, ये जो नामवा हम बोल रहे हैं लड़के, ये जो नामवा हम बोल रहे हैं, ये नामवा जा करके फेयर में लिख देना है। समझ रही है? टेंशन में लग रही है तुम? देखो सुनो, उसके बाद पीतल देखा है? पीतल, पीतल पहले के शादी में तुमको दुल्हावा को मिलता था, तुमको पीतल के हांडा मिलता था। पता नहीं पर काम कौन है, हमारा समझ में नहीं आता है। मिलने के लिए बात कहाँ बनता है यार? पीतल तारा दूसरा कुछ बेटा गया हम जाना था। हाँ, तारा तो पंचोरो साइकिल ना मिली शादी में, हम जाना था। पंचोरो साइकिल तोरा के कौन आती है सुधा? तू पीतल के बर्तन के फेर में है, जहाँ हाल में है तू ध्यान देगा। पंचोरो साइकिल नहीं देगा। सुनो जी, सुनो, ध्यान दो। पीतल जो होता है, तो पीतल के बर्तन वो हांडा मिलता था, पता है तुमको? इस प्रकार से हांडा होता था हमारे यहाँ। आई वाला देखा है? सब आई वाला यही मिलता था पहले के जमाना में, सब मिलता था। अब इस समय अपडेट सेट मिलता है। आज देखना तो नहीं, कभी छजे पर होगा ही, टाइम पर उतरता है, साफ कर दिया जाता है, फिर छाजा फेंक दिया जाता है। कौन जीवन में काम नहीं है। वो सोचता है कि हमारे कहीं बेचना दसने से बढ़िया है कोई काम। तो पीतल है, क्या है? तब पीतल कौना चीज से, पीतल क्या है? मिश्रण है। तब पीतल कोई तुमसे पूछेगा कि मिश्रण क्यों है, तो बताएंगे जिंक और कॉपर से मिलकर के बना होता है। उसके बाद दूध जो जानते हैं ना, जो उसमें पानी होता है, वसा होता है, प्रोटीन और भी बहुत सारे चीज होते हैं तुमको बता रहे, लेकिन हम मेन चीज का नाम बताना जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं। समझ में आ रही है ना? इसके अलावा भी उसमें चीज होते हैं। समझ में आ रही बातें हैं? उसके बाद देखो स्याही तुमको अधिक रंगों का मिश्रण है। उस कैसे पता चलेगा? तो पानी में डाल के देख लेना। स्याही को एक ड्रॉप पानी में डालना, बहुत सारे कलर उसमें दिखाई देंगे, बहुत सारे कलर, अनंत कलरों का ये रंगों का मिश्रण है। कौन स्याही? इसलिए क्या है? मिश्रण है। समझ में आ रही बातें? उसके बाद तुमको टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, ध्यान से सुनो। वो टिंचर आयोडीन किससे मिलकर बना होता है? तुमको C2H5OH, इसका नाम है। यही है शराब, जो शराब पीती है लड़के। ध्यान से सुनो, ये शराब, अरे जौन शराब पी के लोग इंग्लिश बोलता है, पता नहीं हमारा अभी तक नहीं समझ इंग्लिश कैसे बोलता है ना। तो इंग्लिश का कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। शराब पीने की आदत डाल दो ऑटोमेटिक रूप से, है ना। व्हाट इज दिस? ये है ना। ही इज गोइंग टू फ्रॉम यहाँ, दिस दैट शुरू है। पियल आदमी का बता रहे हैं, पता नहीं उसको कौन सा बीमारी, पता नहीं कि यही पीने पर इंग्लिश बोलता है आदमी। C2H5 याद रखोगे। शराब का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5। इसका एक और फॉर्मूला आता है इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। 3 गो नाम है, ध्यान से सुनो। शराब, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। वाइन इसी को पीने वाला शराब बोलते हैं। कौन तने शराब नहीं पिया है? इनमें कौन इस शराब नहीं पिया? खांसी का दवा पिया है ना, हमें चिरा रहता है, तुम बता रहे हैं। बढ़िया बनने की जरूरत नहीं है ना सर, आई एम प्योर। खांसी का दवा नहीं खाती है? जीवन में आदमी के गिनती में तो है नहीं, हम जानते हैं। खांसी का दवा खैले ना तो आदमी है ना। ध्यान से सुनो। हाँ, अरे इंसान का ना तबीयत खराब होता है, पुतला का तबीयत खराब होगा। पुतला है पुतला। सुनो लड़की, ओकरा बाद क्या है जानते हो? टिंचर आयोडीन कौना चीज से मिलकर बना होता है? इथाइल अल्कोहल और आयोडीन। एकरा क्या बोलते हैं? याद रहेगा क्या? आयोडीन। कौन डीन? आयोडीन जो नमक में होता है, जाना से घेग नहीं निकलता है। ध्यान से सुनो, एकरे कमी से घेग निकलता है, गर्दन में फूल जाएगा। तो बहुत लोग कहते हैं चिल्लाते गर्दन फूल गया है, अरे ओकर बीमारी है घेगा रोग, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं। किसकी कमी से होता है? आयोड, नमक की कमी से, नमक की कमी से। तो 2 किलो नमक खिला देंगे तो ठीक हो जाएगा वो। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। इसलिए उसको नमक में मिला दिया गया है कि घेगा रोग हो ना हो, सुना ना हो, उसमें मिला दिया गया है। इसका जानते हो टिंचर आयोडीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटाणुनाशक में, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। कहाँ? एंटीसेप्टिक के रूप में, कीटाणुनाशक। जहाँ मतलब पानी उनी है ना, तुमको बता रहे हैं, या कीटाणु वगैरह जहाँ है तुमको वहाँ इसको छिड़काव कर दोगे, छीड़ दो, तुमको बता रहे हैं, तो वहाँ के जितना बैक्टीरिया है, सब कीटाणु है, सब मर जाएंगे। समझ में आ रही है ना? सुनो, इसको फाँकना नहीं है, पाउडर इतनी नहीं है, भूजा नहीं है। खत्म बाजार के बारे में चल जाएगा एकदम ऊपर। उसके बाद क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब क्या? ये अधिक धातुओं का मिश्रण होता है।
मिश्र धातु ढेर टाइप के हुआ करते हैं, ढेर प्रकार के होते हैं, हम उसका बात नहीं बताने आ रहे, हम केवल बताने आए कि मिश्रण क्या है, इसका उदाहरण क्या है या मिश्रण क्यों है। समझ में आ रही है ना। तो इसका देखो, इसका अपना कोई फार्मूला नहीं है। जैसे जो हम तुमसे पूछे तो उसका अपना फार्मूला है H2O, लेकिन इसका अपना फार्मूला दूसरे के फार्मूले से मिल करके बना है। आ रही सब बातें समझ में। अब देखो क्या है तुमको कि ये जो है तुमको मिश्रण की विशेषता, मिश्रण की विशेषता पहले क्या है तुमको, पहले का मिश्रण की विशेषता है इसके अवयव को, यह समांगी या विषमांग, यह समांग या विषमांग हो सकता है। लड़के ध्यान दो, हमको लगता है कि तुमको ढील सच में पकड़ लिया, तुम दिन भर ऐसे करते रहते हो, क्या अठाई पर आए कि ढील है वो। ध्यान तो इधर तनी इधर ध्यान दो, बोर्ड के पास तुमको बड़ा में रहती है, तुम टेंशन में देखो इधर। अठाई क्या होता जानता है, कुछ जानवरों में होता है। सुनो, ये समांग या विषमांग दोनों हो सकता है। समांग के मतलब तो नहीं समझ, हम फील दे रहे हैं तुमको, लड़की फील दे रहे हैं। देखो इस लड़की के देखो सारा झोटा बांध लिया है, वो कुत्ता के पूंछ लेकर लटका दिया, एक अलग नौटंकी है, अलग तार नौटंकी। अरे सब झोटवा वही में धो के चौड़ चौड़ के वही रसिया से बांध लेती हो, जैसे करे तैसे झुलिया रखे ऐसे फेंक रही है। जितना टेंशन है तू सबको ध्यान से सुनो, जीवन में लड़की होने में बड़ा टेंशन है, तू बता रहे हैं कम परेशान हो, बड़ा से देख रहा ऐसे ऐसे कर रही है, खाली फेंकत फेंकत आधा जिंदगी समाप्त तुमको। तब कहेगा केमिस्ट्री का है नहीं, कहाँ से केमिस्ट्री आएगा, पूरा तो जिंदगी झूठा में बीत गया हमारा। यहाँ देखो इधर, तो ये तुमको बता दे, सुनो ध्यान से। तो ये जो है समांग के मतलब, जैसे समांग के मतलब क्या सुन लो, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास पानी है, क्या है पानी, पानी में हम क्या करते हैं कि चीनी मिला देते हैं, किसको चीनी मिला देते हैं। तो अगर पानी में हम चीनी मिलाएंगे, ध्यान से सुनो, तो पानी में अगर चीनी मिलाते हैं तो इस केस में ध्यान देना, पानी में चीनी मिला करके उसको खूब सेकिंग कर देते हैं, पूरा मिला देते हैं। अब सोचो हम तुम कहते हैं यहाँ से पानी उठा करके चखो, थोड़ा मीठा लगेगा ना। अब बताओ कि यहाँ से उठा कर रखेंगे तो एकरा से मीठ लगेगा पानी यहाँ वाला, कि इतना ही मीठा लगेगा कि इससे कम लगेगा, उतना ही ना लगेगा। कहीं से उठा करके चौके को उतना ही मीठा, इसको बोलते हैं समांग। क्या बोलते हैं समांग। मतलब क्या, मिश्रण समांग भी हो सकता है और विषमांग भी हो सकता है। अब विषमांग क्या है तुमको, तो सब्जी हो गया हमारा, सब्जी हो गया है? आलू परवल का सब्जी है तो कहीं एगो परवल भेटा जाएगा, कहीं एगो आलू ये भेटा जाएगा, बड़का आलू बिना अथी के बिना काटल आलू बारात में मिल जाता है तुमको। अरे समझ भेटाया है कभी जीवन में, वो बनाने वाला लोग तेज में होता है ना, तो वो होता है, तुम बता रहे हैं। सुनो अब देखो, तो उसमें हम तुमसे पूछे मिक्सचर जो तुम खाते हो, मिक्सचर हो सकता है कि एगो मिक्सचर कर दे, दूगो सहेली है तुमको, आधा आधा हाथ में ढारी, तो में खाली बेदमी चला गया, एक में खाली भेटा गया वो पाउडर, तुमको वो वैसे ही फाँक गई, तुमको उतार रहे हैं। बोलो जी, तो एमे अलग अलग ना चीज है जी। हो सकता है कहीं किसी को ज्यादा बादाम में भेटा जाए, कुछ और भी भेटा जाए ज्यादा। बोलो, तो हम तुमसे पूछे ये इसको बोलते हैं क्या, विषमांगी। समझ में आ रही है ना। जैसे हम तुमसे पूछे कि उसी पानी में चीनी मिलाए हैं तो ये समांगी है, आई में अगर बालू मिला दे तो विषमांगी, क्योंकि बलुइया पेंदी में बैठ जाएगा, ऊपर में पानी है, तब पूरी तरीके से मिला है, नहीं मिला तो मिल जाए तो समांगी हो जाएगा, नहीं मिले तो बोलो याद हुआ। उसके बाद अब तुमसे पूछे दूसरा जो गुण है, तुमको ध्यान से सुनोगे, दूसरा विशेषता है इसका कोई अनुसूत्र, योगी का अपना कोई अनुसूत्र, अनुसूत्र तो होता है ये। अच्छा इसके, हाँ दूसरा, इसके अवयव को अलग नहीं किया, अलग किया जा सकता है। मतलब मिश्रण जो है ना बहुआ, मिश्रण जो है जावना जावना चीज से मिल करके बना है ना, इसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे ये बारूद है ना, बारूद में है, तीनों को अलग अलग कर देंगे हम। कैसे करेंगे तो अगला टॉपिक हमारा वही है, समझ में आ रहे ना। उसके बाद तुमको ये हो गया, तुमको इधर देख लो, ये प्रोटीन को तो सभी लोगों को पता है कि नींबू डालेगा तो पानी या मक्खन अलग हो जाएगा, दूधवा फट जाता है। बोलो, लेकिन ये विधि नहीं है, सबको अलग अलग करने की विधियां हैं तुमको। उसके बाद तुमको ये सबको अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक में अवयव को अलग यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। मिश्रण में किया जा सकता है या करेंगे हम लोग,
सीखेंगे। उसके बाद तीसरा जो है इसका अपना कोई अनुसूत्र नहीं होता है। एगो अनुसूत्र होना और एगो अपना होना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो इसका तो अनुसूत्र है, तो जैसे हम तुमसे पूछे टिंचर आयोडीन का फार्मूला, टिंचर आयोडीन बताओ किन किन चीजों से मिलकर बना, बताएंगे C2H5OH से और आयोडीन से। लेकिन टिंचर आयोडीन का अपना कोई फार्मूला नहीं है। समझ में आ रही है ना? उसके बाद हम तुमसे पूछे इसके बनने में, जब ये बनता है ना, मिश्रण जब बनता है तुमको, तो इसमें ना ही ऊष्मा निकलता है और ना ही ऑब्जर्व होता है। उत्सर्जन का मतलब निकलना, अवशोषण का मतलब उसमें आना। समझ में आ रहा? जैसे हम तुमसे पूछे कि पानी में बालू डाल देगी तो पानी गर्म हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा, तो उसमें कोई परिवर्तन। लेकिन यही यौगिक अगर बनता है, जैसे हम बताए थे घर वाला चूना लाओ, सब चूना जो पेंट करने वाला चूना आता था पहले, ढेला ढेला टाइप के, ऐसे टुकड़ा टाइप के, उसमें पानी डालते थे तो पूरा गर्म हो जाता था। समझ में आ रहा ना? तो उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगला गुण देखो। उसके बाद इसमें ये जो है किसी भी अनुपात में बनाया जा सकता, अभी तो बताया है तुमको। जैसे हमारे पास जितना सब्जी वगैरह होगी, तुमको इसको किसी भी अनुपात में हम बना सकते हैं। समझ में आ रही है? उसके बाद हम तुमसे पूछे इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। याद रखोगे, निश्चित मतलब अनिश्चित होता है, मतलब ना ही कौनो टेम्परेचर पर उबल जाएगा। लेकिन हम तुमसे पूछे H2O के बारे में, H2O कौन 2O? H2O का क्वथनांक ये ना कहाँ अर्थ के सतह पर, याद है? ये 100 से ना नीचे 1% नीचे जाओगे तो ये पानी उबलने वाला नहीं है। मतलब इसका द्रवणांक क्वथनांक निश्चित है, मतलब उबलेगा तो 100 पर उबलेगा, कम पर उबलने वाला नहीं है। लेकिन इसमें तुमको कौनो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि उसमें पदार्थ कितना मिलाए हो। बोलो, जैसे मिश्रण बनाए हम, कैसे पानी में नमक को डाल दिए, तो पानी का, नमक को डालने के पहले पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, उसमें डालेंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है कितना बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा नमक मिलाएगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नमक मिलाएगा तो ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रही है ना? यानी इसीलिए तुमको आयोडीन जो है मिश्रण है इसका, इसको हम लोग किसी भी अनुपात में ये जो है किसी भी इसका द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। किसी पर भी ये उबल सकता है, किसी पर भी ये मेल्ट हो सकता है। अरे बात समझ में? तो ये रहा हमारे पास। अब क्वेश्चन रहा जो हम लोग जिस मकसद के लिए आए थे तुमको, कि ये सब कैसे पहचानेंगे, तो अभी जो है थोड़ा सा लाइट के प्रॉब्लम है तुमको। हम अगला वीडियो जो अब लेकर के आएंगे तुमको, तो स्पेशली तुमको उसी के बारे में होगा कि यौगिक कैसे पहचानेंगे, मिश्रण कैसे पहचानेंगे, मतलब उसका उदाहरण देखेंगे। समझ में आ रही है ना? तब तक के लिए जय हिंद।